तुम्हारे तो भैया टर्म 1 में भी उतने खराब मार्क्स बने, तुम टर्म 2 में एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो भैया कि एकदम फोड़ देंगे। कहां से फोड़ोगे भाई, नहीं फूटेगा तुमसे। कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम एग्जाम के गैप्स में पढ़ लोगे? डू यू रियली थिंक दिस? यही तो है यार रियलिटी। और 7 दिन के गैप के चलते में वो 3 दिन का एक भी रिवीजन नहीं हुआ। एग्जाम के एक दिन पहले उठाता हूँ बुक, कुछ नहीं आता है। सो आए हो मोटिवेशन लेने के लिए, है ना, और तुमसे पढ़ाई हो नहीं रही है। देखो यार, एक चीज़ मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये वीडियो को तुम लोग मोटिवेशन वीडियो समझना ही नहीं, क्योंकि मैं वो सब करता ही नहीं हूँ। मेरे हिसाब से किसी को भी आप चूड़न देके नहीं पढ़ा सकते, और कोई भी बंदा जिसको नहीं पढ़ना है वो चूड़न देके पढ़ेगा भी नहीं। जो बात है सो क्लियर। आज मैं आया हूँ तुमको एक बहुत ही असली रियलिटी बताने के लिए, और तुम्हें बेसिकली जगाने के लिए, अगर तुम अभी तक सो रहे हो। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 10th और 12th के जो अभी तक सो रहे हैं, और जो इस फिराक में है कि एग्ज़ाम के गैप्स में पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम के गैप्स में उनसे पढ़ाई हो जाएगी और ये सारी चीज़। तो मैं तुम्हारा थोड़ा मोड़ा भ्रम आज दूर करने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा टॉक्सिक रहूँगा इस पूरे वीडियो में। तुमको बुरा लग सकता है, डिसलाइक ज़रूर मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी मार देना, और अगर बहुत ही अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं करा है तो अभी पहले करते हैं हम लोग रियलिटी की बात। देखो यार, एकदम सिंपल सी बात है। मैं क्लास 10th और क्लास 12th को अलग अलग तोलता हूँ। मेरे हिसाब से क्लास 10th कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से क्लास 12th बहुत कुछ है। मेरे हिसाब से क्लास 10th हलवा है, मेरे हिसाब से क्लास 12th पहाड़ है। और मैं एक ये छोटा सा डिफरेंस जानता हूँ इन दोनों क्लासेस में, क्योंकि मैं अभी अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ, और मुझे पता है कि ये दोनों क्लासेस ने मेरे को किसमें ज़्यादा परेशानी हुई थी। क्लास 10th में भी मैं लास्ट के 20 दिन पढ़ा था, क्लास 12th में भी लास्ट के 20 दिन पढ़ा था, लेकिन इसमें मैं चिल था, और इसमें मेरा हालत जो था वो मैं ही जानता हूँ, और वो मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जान रहा हूँ कि अभी तुम लोग उसी हालत से गुजर रहे हो, ठीक है। और मेरे को इन सभी चीज़ों से बहुत ही अच्छे से अवेयर है। कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को बताने की भी जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है कि अभी तुम लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे जो कि तुम मुझसे पूछना चाहते हो। तुम बेसिकली अगर मेरे से कोई भी सवाल करना चाहते हो तो आज मैं एक बिल्कुल ओपन माइक ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे 1-on-1 टॉक करूंगा। हर एक बच्चे से 1-on-1 टॉक होगी, हर एक बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। रात के 8:30 बजे एक सेशन रखा है तुम लोगों के लिए बिल्कुल फ्री, जिसमें आके तुम मेरे से कोई भी सवाल कर सकते हो। एग्जाम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तुमको जो मन है वो पूछ सकते हो। एवरीथिंग इज फ्री, आना और पूछ लेना। जरूर इस मौके का फायदा उठाना। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी क्लास की। देखो यार, अब रियलिटी की बात करते हैं। हम लोग 10th को और 12th को हमारे कुछ कूल यूट्यूबर्स हैं और बहुत ही टॉप यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, और मैं किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे को पता है कि जितने भी टॉप यूट्यूबर्स थे जिनको मैं अपने समय से देखता था, 2019 जब मैं अपने एग्जाम्स दे रहा था, या फिर 2017 जब मैं अपने एग्जाम्स दे रहा था, तब मैं उनको देखता था तो मैं उनको एकदम एक गॉड फिगर की तरह मानता था। आज की डेट पे मैं उनको गॉड क्या, मैं उनको इंसान भी नहीं मानता हूं भाई, क्योंकि चीजें और सिस्टम बिल्कुल तरह से पलट चुकी है, ठीक है। उन लोगों ने कुछ अलग ही विपरीत डायरेक्शन ले लिया जो कि मेरे को ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मैं एक्चुअली अब उन लोगों के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं रहता, ना मैं रहने वाला हूं। हालांकि मेरा एक ही काम है यार, मैं यूट्यूब पे अगर वीडियो डालता हूं, वीडियो डालने के बाद मैंने तुम्हारे कमेंट्स पढ़े, उसके अलावा मेरे को यूट्यूब पे कौन क्या बना रहा है, कौन क्या वीडियो पोस्ट कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। एक चीज मैं एकदम क्लियर बता देता हूं, लोगों ने एक ये अफवाह तुम्हारे बीच में फैला रखी है, स्किल 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 स्किल। हर किसी ने बोल रखा है स्किल मैटर स्किल मैटर स्किल मैटर, एंड आई टोटली एग्री विद दिस दैट स्किल मैटर्स। बट ये वाला जो लोगों ने बताया ना कि नहीं तुम्हारे 10th-12th के एग्जाम खराब हो जाते हैं, तो तुम लोग जो हो यार, तुम लोग ऐसा नहीं है। देखो सचिन तेंदुलकर के भी एग्जाम खराब हो गए थे, विराट कोहली भी फेल है, और तुम्हें कुछ कुछ ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और बोल दिए जाते हैं कि इन लोग से देख लो, ये लोग भी इतने ज़्यादा लाइफ में पहुंच गए हैं और तुम भी पहुंच जाओगे। और इसको लेके ना काफी बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ यार क्या हो गया, पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे जीवन में। भाई विराट कोहली भी तो 12th फेल है, ये भी तो ये है, ये भी तो वो है। तो हम लोग ये सोच लेते हैं दिमाग में। अच्छा एक चीज बताओ, विराट कोहली जैसे कितने विराट कोहली, या फिर सचिन तेंदुलकर जैसे कितने सचिन तेंदुलकर, या फिर कैरी मिनाटी जैसे कितने कैरी मिनाटी है यूट्यूब पे? दिखता है तुमको? नहीं दिखता है। वो सब एक फिगर है, एक फिगर है। तो किसी एक के एग्जाम्पल से हम लोग पूरी एक बड़ी जनता को नहीं जज कर सकते हैं। टोटल 35 लाख बच्चे बोर्ड्स देते हैं हर साल, और 35 लाख बच्चे में अगर तुम ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि उसमें से 20 लाख बच्चा अगर बिल्कुल भी ना पढ़े और बहुत ही खराब मार्क्स लेके आए तो वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर लेगा, बहुत ही बढ़िया कर लेगा, तो अगर 20 लाख बच्चे अच्छा करने लग जाएंगे तब तो भाई तो फिर तो कोई सिस्टम ही नहीं बनेगा, राइट। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते हैं इन योर लाइफ। तुम्हारे लाइफ के आगे 10 साल कैसे होंगे वो बोर्ड्स के मार्क्स नहीं डिसाइड करते, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं खुद उसी का पार्ट हूं। आज की डेट पे मैंने खुद के अपनी गाड़ी ले ली, खुद की अपनी बाइक ले ली, खुद के अपने शौक पूरे करता हूं, डिफरेंट गैजेट्स लेता हूं, जो भी मेरे को पसंद आता है खरीद लेता हूं जाके। कैसे? हालांकि मेरे 12th के बोर्ड्स में काफी कम मार्क्स है, 70%, 10th में अच्छे थे 95%। ऐसा होने के बाद भी आई कैन फोकस ऑन माई सेल्फ, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। वाई? क्योंकि भैया हम लोग पैशनेट है, ठीक है। हर इंसान से आप पैशनेट होने की उम्मीद नहीं कर सकते, हर इंसान से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। हर इंसान अपने करियर को लेकर उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है। और ये देखो कि तुम लोगों के जेईई का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, बट फिर भी तुम लोग इस मौके का फायदा नहीं उठा रहे हो। तुम्हारे जेईई मेंस का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, तुम्हारे पास एक इनफ टाइम आ गया कि तुम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, और तुम्हारी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए और स्मूथ बनाने के लिए तुम लोगों के लिए IIT जेईई सुपर 30 टेस्ट सीरीज लेके आया अनअकैडमी, जिसमें कि आप 30 मिनट में 15 क्वेश्चन का आंसर करते हो।
ये हर दिन शाम के 6 बजे होता है और हर वीक 50 लकी विनर्स को यार इसमें सरप्राइज गिफ्ट भी मिलता है। तुमको मैं बता दूं कि हमारे कुछ पिछले विनर्स ये हैं, जिसमें कि आप ये 5 नाम देख पा रहे हो। ये लोग ऐसे लकी विनर्स हैं जिन्होंने सुपर 30 टेस्ट सीरीज के मदद से काफी सारे प्राइजेस जीते, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी इस लिस्ट में रहो, क्योंकि तुम लोगों के पास एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट आया कि भैया जेई तो पोस्टपोन्ड हो गया अपना। तो और तुमको बता देता हूं कि तुम लोगों को अगर ऐसा लगता है कि तुम लोगों का 12th बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया, 11th बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया और तुम मेंस में कुछ भी नहीं हिला पाओगे, तो मेरी से बात एक सुन लो। अगर तुम जेई मेंस के 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो ना, तो तुम एक बहुत ही अच्छे लेवल पे कम से कम जा सकते हो, जिससे कि तुम्हें कोई ना कोई एक अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी भी उठा सकती है तुम्हारे जेई मेंस के रैंकिंग पे। और ये जो होता है यार, ये होने वाला है तुम्हें आईआईटी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करा रहा है अनअकैडमी, जिसमें 2011 से लेकर 2020 के सारे क्वेश्चन की फाइन ट्यून प्रिपरेशन अनअकैडमी तुम्हें कराएगा, और उसमें इंटीग्रेटेड रैंक प्रेडिक्टर दिया गया है, जिससे कि पता चल सकता है कि तुम्हारा रैंक कहां बन रहा है, ताकि तुम अपनी इंप्रूवमेंट को और भी अच्छे से कर सको और अपने अप्स एंड डाउन्स चेक कर सको। तो जाओ यार, इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। अनअकैडमी पे तुम मेरी स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री होती है। प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना PDNS10। चलो अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखो यार, ये तो सीन हो गया अपने जेई मेंस का कि जेई मेंस का क्या सीन है, बट अभी अगर बोर्ड्स के बारे में आए, अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे रखे कदम, तो हमें भी पता है यार कि बोर्ड्स में हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन हम लोग बना के रखे हैं, बहुत ही हायर एक्सपेक्टेशन है। टर्म 1 टर्म 2 के वेटेज को अगर हम लोग साइड रख दिया जाए, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि टर्म 2 का वेटेज बढ़ सकता है, उसको अगर हम लोग साइड भी रख देना, तो एक सेकंड के लिए अगर हम लोग इस हिसाब से सोचेंगे, अगर हम लोग किसी भी पॉसिबिलिटी के हिसाब से ना सोचे, और हम लोग अगर ये चीज को अभी गौर से करेंगे, तो ये चीज तुम ध्यान से देखो कि टर्म 1 में जो तुम्हारे मार्क्स आए हैं ना, उस हिसाब से तुम ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं रख सकते हो कि मेरे टर्म 2 में मैं मैक्सिमम भी दे दूंगा तो मैं एक अबव एवरेज मार्क्स ला सकता हूं। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुमने टर्म 1 में भी जैसे तैसे खींच के तुम पास हुए, और टर्म 2 में भी तुम खींच तीर के ही पास हो रहे हो, तो तुम अपनी गलतियों से कभी नहीं लर्न करते। एक चीज मैं बताता हूं, 12th में मान लो तुम्हारे कम परसेंटेज भी बन जाते हैं किसी कारणवश, जो मैं नहीं चाहूंगा कि बने, फिर भी तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे यार। 6 महीने पहले, 4 महीने पहले जो तुमने गलती करी टर्म 1 में, उसी गलती को तुम दोबारा दोहरा रहे हो 4 महीने के बाद। बीच में 4 महीने तुमको पढ़ने के लिए मिले, तुमने बुक तक नहीं छुआ, और तुम कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम एग्जाम के गैप्स में पढ़ लोगे? डू यू रियली थिंक दिस? यही तो है यार रियलिटी। मैं भी लास्ट के 20 दिन पढ़ा था, लेकिन एग्जाम का गैप्स लिटरली 7 दिन था। अगर उस 7 दिन में मैं केमिस्ट्री पढ़ लेता ना, तो मेरे कभी पासिंग मार्क्स नहीं आते, उससे ज्यादा आते। लेकिन उस 7 दिन में मैं ये सोचते रह गया कि भाई केमिस्ट्री का एग्जाम तो बहुत दिन है, 3 दिन में रिवाइज कर लेंगे, 3 दिन में रिवाइज कर लेंगे, 3 दिन में रिवाइज कर लेंगे, और 7 दिन के गैप के चलते में वो 3 दिन का एक भी रिवीजन नहीं हुआ। एग्जाम के एक दिन पहले उठाता हूं बुक, कुछ नहीं आता है, गया एग्जाम में बैठा, रोया, आया घर, सिंपल। पता था कि नहीं होंगे पास, जैसे तैसे खींच तीर के हो गए भैया, 24 नंबर आगे हो गए पास, निकल गए वहां से। ओवरऑल के 54 आ गए थे, प्रैक्टिकल मिल गए 30, बच गए। बट तुम लोग कैसे बच जाओगे? तुम लोग ये एक्सपेक्टेशन भी कैसे रखते हो कि तुम लोग बच जाओगे? तुम्हारे तो भैया टर्म 1 में भी उतने खराब मार्क्स बने, तुम टर्म 2 में एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो भैया कि एकदम फोड़ देंगे। कहां से फोड़ोगे भाई? नहीं फूटेगा तुमसे। तुम कर लो कोशिश, जितना कोशिश तुमको करना है, जितना दम लगाना है लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको खुला छूट देता हूं। बट ये रियलिटी है मेरे भाई, नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसे ही अभी सोते रहे, बैठते रहे, लेटते रहे, तो कहां से काम होगा? कोई काम ही नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है यार। हम और आप क्या कर सकते हैं? देखो यार, हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स है, बहुत ही सीनियर टीचर है, वो आपको 50 तरह के बैच ला के दे देते हैं, 999 रुपया, 1299 रुपया। मतलब जैसे कि वो हो रहा है भाई, क्या कहते हैं उसको, एकदम शॉपिंग मार्ट का वो चल रहा है, जो शॉपिंग मार्ट में होता है ना, सो ऑफर आता है 999 में ये ले जाइए, 1199 में ये गिफ्ट मिलेगा। यही करते रह जाओगे तुम। अभी ये सबसे कुछ नहीं होगा, इन सब के चक्कर में तुमने ऑलरेडी अपना 4-5 महीना ऑलरेडी बर्बाद कर रखा है। और अभी जहां तुम्हारा फोकस होना चाहिए पढ़ाई में, उठ के पढ़ना चाहिए, तो तुम पढ़ नहीं रहे हो। तुमको लग रहा है अरे यार अब तो, या तो अभी 2 सिचुएशन होगा, या तो तुम में से कोई सोच रहे होंगे कि पूरे साल पढ़े नहीं, अब पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे, या फिर दूसरा बंदा ये होगा जो ये सोच रहा हो कि अरे यार अभी तो बहुत टाइम है। 10th वाले बच्चे थोड़े और आराम से हैं, क्योंकि उनका तो 1 शॉट वीडियो 1 घंटे में निपट जाता है, देखेंगे काम खत्म। 10th वालों आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन जो 12th वाले हैं हमारे, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, भाई तुम्हें सच में लगता है कि जो तुमको इतने इतने गैप्स मिले हैं, मुझे पता है तुम्हें बहुत ही बड़े बड़े गैप्स मिले हैं, बट तुम्हें सच में लगता है तुम उस गैप्स में पढ़ लोगे? सोचना भी मत। तुम भैया जिस समय तुम लोगों को, जिस समय काफी के बच्चे और जिस समय ज्यादातर बच्चे लोग जहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं, सैंपल पेपर बना रहे हैं, वहां पर तुम नया चैप्टर लेके बैठ रहे हो। तुमको समझ आ रहा है ये चीज? यार पीछे घूम के देखोगे ना, तो एक चैप्टर कंप्लीट होने में 1 महीना लगाते थे स्कूल वाले। तुमको लगता है कि तुम उस चैप्टर को 1 दिन में निपटा पाओगे? कभी नहीं निपटा पाओगे। तुम कर लो कोशिश, 1 दिन में निपटा लोगे, थ्योरी उठा लोगे, लेकिन भैया जब तुम एक बार क्वेश्चन लेके बैठ जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमसे एक हिल गया तो मेरा नाम बदल देना, जाओ तुम 1 दिन में पढ़ के देखो, नहीं होगा। तो ये जो तुमने अपना एक मीटर बना लिया है ना कि नहीं भैया केमिस्ट्री का एग्जाम है तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स का एग्जाम है तो अभी छोड़ देते हैं, गैप में पढ़ लेंगे, मैथ्स का एग्जाम तो जून में आ रहा है तो क्या दिक्कत है तब पढ़ लेंगे, ये मत करो अभी, ये बहुत गलत है। अगर तुम्हें करना है तो सिंपल यही कर सकते हो कि हाँ ठीक है भैया केमिस्ट्री को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, फिजिक्स को थोड़ा कम, मैथ्स को उससे थोड़ा कम, ये करो, कोई दिक्कत नहीं है।
बट ये मत करो कि भैया नहीं अभी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, गैप्स में फिजिक्स पढ़ लेंगे, फिर मैथ्स पढ़ लेंगे, काम खत्म। भाई इतना आसान नहीं है, ठीक है। और इतना एक्सपेक्टेशन रखना भी मत तुम अपने आप से, क्योंकि तुम सच में एक्सपेक्टेशन के लायक नहीं हो, ये तुम भी जानते हो। अपने आप से ऑनेस्ट हो जाओगे ना तो जिंदगी में जीत जाओगे। जो इंसान खुद से ऑनेस्ट नहीं हो जिंदगी में कभी नहीं जीतता। बाय बाय, टेक इन पीस, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर समझ जाओगे तो समझ जाना, नहीं समझ पाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। थैंक यू सो मच।